Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. Tag TV के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबर शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने घोटके की 9 मुस्लिम बहनों को अपने शौहरों के साथ रहने की इजाजत दे दी। आलमी मीडिया सफीरों दिफाई अताशीर का बालाकोट के मुकाम का दौरा। रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी स्कैंडल केस में हमजा शहबाज की 17 अप्रैल तक उबूरी जमानत मंजूर। दूध की कीमतों में इजाफे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। गदागरी के खिलाफ क्रैकडाउन पर ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you are financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों को अपने शौहरों के साथ रहने की इजाजत दे दी है। मजीद जान लेंगे इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों को अपने शौहरों के साथ रहने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने घोटकी के हिंदू मजहब छोड़ने वाली 9 मुस्लिम बहनों की तहफ़्फ़ुज़ फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की तो तहकीकाती कमीशन की अबूरी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत में पेश होकर बताया कि अदालती हिदायत पर जबरी मजहब तब्दीली के इल्जाम की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन बनाया गया। 9 अप्रैल को वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी और कौमी कमीशन हुकूक खवातीन की चेयरपर्सन खावर मुमताज ने लड़कियों से मुलाकात की। उनके शौहरों से भी हमारी मुलाकात हुई। ये जबरदस्ती मजहब तब्दीली का केस नहीं लगा, बल्कि ये इस इलाके की मुकामी कल्चर का हिस्सा बन चुका है। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि सिंध हुकूमत ने भी रिपोर्ट पेश की, जिसके लिए कमिश्नर और DIG सक्खर ने कमीशन की मुआवनत की। हमने रहीम यार खान के DCO को भी बुलाकर रिपोर्ट मुरतब की। 9 अप्रैल को दोनों लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट्स भी आ गई हैं, जिनके मुताबिक दोनों लड़कियां बालिग हैं। आसिया की उम्र 18 साल और नादिया 19 साल की है। ये जबरदस्ती
मजहब तब्दीली नहीं बल्कि वहाँ के हालात के मुताबिक है। चीफ जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने कहा कि अक़लियतों को शुबा भी नहीं होना चाहिए कि उनके हुकूक महफूज नहीं। कमीशन के अरकान बड़ी इज्जत के हामिल लोग हैं और हमें उन पर यकीन है। वाज़े हो गया कि लड़कियां बालिग हैं और जबरदस्ती मजहब तब्दील नहीं कराया गया। डॉक्टर रमेश कुमार हुकूमती पार्टी से हैं, वो सियासी फॉर्म्स पर मामला उठाएं। चीफ जस्टिस ने IA रहमान से इस्तफसार किया कि आपकी क्या राय है। IA रहमान ने बताया कि जिन मराकज़ पर लड़कियां मुसलमान होती हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। यहाँ जबरदस्ती मजहब तब्दीली के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस अतहर मनोल्लाह ने कहा कि हमें पार्लियामेंट पर एतमाद है, उनको कोई हिदायत नहीं दे सकते। पार्लियामेंट खुद ऐसे मामलात पर बहस कराए। कमीशन के रुकन खैबर मुमताज ने अदालत में पेश होकर बताया कि ये हसास मामला था, हमने उसकी छानबीन की। लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने अक़लियतों के हुकूक को सामने रखकर ये केस आगे चलाया। लड़कियों को इजाजत दे रहे हैं कि वो अपने शोहरों के साथ रहें। हाई कोर्ट ने समाअत के बाद लड़कियों को अपने शोहरों के साथ रहने की इजाजत दे दी। इस हवाले से मियां मिठा का कहना था कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जबरदस्ती इस्लाम कबूल करना दीनी तालीमात के खिलाफ है। भाई बात यह है कि कोई भी ज़बरदस्ती मुसलमान शरीयत में कानून के शरी कानून के मुताबिक हो नहीं सकता। जो भी मेरे नज़दीक जो भी करेगा वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेफरमान होगा और कुफ्र के नज़दीक होगा जो भी ज़बरदस्ती करेगा। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्ती किसी के ऊपर नहीं करते न करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस्लाम की फतह होगी। कुफ़ार ने जितना कुछ किया है और जितना करेंगे वो मुँह पे गिरेगा। ये वो लोग हैं जो कि इस्लाम को पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं और यही साजिश है, राह के एजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को और पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है। देखा आपने कैसे इंडिया के जहाज गिराए या ऊपर जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला और ऊपर जाएगा और उसको रोकने की पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में घोटकी की 9 मुस्लिम बहनों को अपने शोहरों के साथ रहने की इजाज़त दे दी। बुशरा खान, टेक TV, पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि आलमी मीडिया, सफीरों और दिफाई अत्ताशीर ने बालाकोट के मुकाम का दौरा किया और उन्होंने अपनी आंखों से तमाम हकीकत देख ली है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि आलमी मीडिया, सफीरों और दिफाई अत्ताशीर ने बालाकोट के मकाम का दौरा किया और उन्होंने अपनी आंखों से तमाम हकीकत देख ली। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया, सफीरों और डिफेंस अत्ताशीर ने बालाकोट और जाबा के मकाम का दौरा किया। तमाम लोगों ने भारतीय दावे की हकीकत को अपनी आंखों से देख लिया। ISPR के मुताबिक इंटरनेशनल मीडिया नुमाइंदों में अक्सर ऐसे सहाफ़ी शामिल थे जो भारत में काम कर रहे हैं। उन्हें मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारत की जानिब से किए जाने वाले झूठे दावे पर तमाम सूरत हाल से आगाह किया। DGISPR ने जमीनी हक़ाइक़ और दीगर शवाहिद के हवाले से भी वफ़द को आगाह किया, जबकि मेजर जनरल आसिफ गफूर ने वफ़द को भारतीय बम क्रेटर भी दिखाए। सहाफियों और मुबस्सिरीन के वफ़द ने उस मुकाम का भी दौरा किया जहां मदरसे वाक़े है। वफ़द ने मदरसे के तलबा और असातिज़ा से भी बातचीत की, जबकि मदरसा भी देखा जो अपनी जगह पर मौजूद है। DGISPR का कहना था कि भारत झूठे दावों के बजाय सच्चाई तस्लीम करे और खित्ते में अमन के फरोग के लिए जिम्मेदार रियासत का किरदार अदा करे और मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर तवज्जो दे। ISPR के मुताबिक बाद अज़ां वफ़द ने आर्मी पब्लिक स्कूल सवात का दौरा किया और मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया। अलावा आर्मी मीडिया के नुमाइंदों ने मालाकंड में बहाली 9 मरकज का भी दौरा किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि आलमी मीडिया, सफीरों और दिफाई अत्ताशीर ने बालाकोट के मकाम का दौरा किया और अपनी आंखों से तमाम हकीकत देख ली है। बुशरा खान, टेक TV, पाकिस्तान। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स और साफ पानी स्कैंडल केस में हमजा शहबाज की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
हाई कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल्स और साफ पानी स्कैंडल केस में हमजा शहबाज की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में रमज़ान शुगर मिल्स और साफ पानी करप्शन केस में अबूरी जमानत के लिए अलग अलग दरख्वास्तें दायर की, जिस पर हाई कोर्ट के जज जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब की तरफ से रमज़ान शुगर मिल और साफ पानी केस में गिरफ्तारी का खदशा है। नैब पहले भी सियासतदानों को किसी और इंक्वायरी में बुलाकर दूसरे मुकदमात में गिरफ्तार कर चुका है। खदशा है कि नैब मुझे भी किसी और इंक्वायरी में बुलाकर रमज़ान शुगर मिल और साफ पानी स्कैंडल में गिरफ्तार कर सकता है। आज कॉल ऑफ नोटिस जो है 9 को मैं यहाँ पर हाई कोर्ट में आया था। आज की तारीख का मुझे कॉल ऑफ नोटिस आया था। आपको याद है कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया गया था साफ़ पानी में और गिरफ़्तारी आशियाने में डाल दी गई थी। तो नैब की जो हरकत सकनात हैं वो आप सब जानते हैं और कौम ने देखा कि हम कानून की इज़्ज़त करते हैं, कानून की पासदारी के लिए हम हाजिर हैं। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद हमजा शहबाज की दोनों केसेस में 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों केसेस में हमजा शहबाज को 1-1 करोड़ के मचलके भी जमा कराने का हुक्म दिया। बादअज़ा ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि नैब की हरकत और सकनात से सब वाकिफ हैं। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मजीद कहना था कि 10 साल तक नैब की पेशियां भुगती हैं। पहले भी सुरखरू हुआ था, अब भी सुरखरू होगा। और ये नैब की पेशियां मैं कोई अभी नहीं फेस कर रहा। 99 कू के बाद 10 साल मेरा ख़ानदान जला वतन हो गया था। यहाँ पर ना मेरे वालिद थे, ना ताया थे, ना भाई था, ना बहन थी, ना माँ थे, ना बाप था। मैंने 10 साल नैब की पेशियां उस वक़्त भुगती हैं। 10 दिन या 10 हफ्ते की बात नहीं कर रहा, 10 साल की बात कर रहा हूँ। उस वक़्त भी मैं सुरखरू हुआ था। आज क्योंकि नैब जो है वो मेरे पास 10 दिन का बेल कवर था, उसके बावजूद मेरे घर पे दावा बोला, चादर 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। पूरी कौम ने वो तमाशा देखा। कराची में दूध की कीमत में अचानक 23 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। डेयरी फार्म्स का मिडलमैन को फी लीटर दूध 108 रुपए में बेचने का फैसला कर लिया है और इजाफी कीमत पर अमल भी शुरू कर दिया गया है। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में दूध की कीमत में अचानक 23 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। डेयरी फार्म्स का मिडलमैन को फी लीटर दूध 108 रुपए में बेचने का फैसला कर लिया है। डेयरी फार्मर्स का मिडलमैन को फी लीटर दूध 108 रुपए में बेचने का फैसला कर लिया है और इजाफी कीमत पर अमल भी शुरू कर दिया गया। कराची में डेयरी फार्मर्स की मनमानियां जारी हैं। अभी 1 साल पहले ही दूध की कीमतों का मसला उठा था, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने दूध की कीमत 85 रुपए फी लीटर बरकरार रखने का हुक्म देते हुए कमिश्नर कराची को स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाकर कीमतों का असर नौ जायजा लेने का हुक्म दिया था। जिसके बाद गुज़िश्ता साल के अप्रैल में दूध की कीमत बढ़ाकर 94 रुपए फी लीटर की गई थी। ताहम सिर्फ 1 साल बाद ही डेयरी फार्मर्स ने एक बार फिर अंधेर मचाते हुए 23 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। अवाम ने ये इजाफा बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि मनमाना इजाफा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए दूध फरोश मोहम्मद सलमान का कहना था कि मार्च से कीमतें बढ़ाने की बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी है। दूध की कीमतों में इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। इत्तलात तो हमारे पास भी हैं, लेकिन अभी तक ऐसे कोई पक्की कंफर्म खबर नहीं है। इत्तलात तो मार्च से ही उड़ रही हैं, क्योंकि मार्च से मार्केट की रिटेल जो थी वो बहुत ऊपर चली गई थी। 122, 124, 125 रुपये किलो तक दूध बिका है मार्केट के अंदर। ये पिछले हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर मार्केट गई है 4800, 5000 रुपये मन। तो इससे आप अगर रिशू निकालें तो ये 120 रुपये, 125 रुपये तो ये घर पे आता है। तो इसकी वजह से बाज़ डीलर जो हैं वो इस पर बहुत परेशान हैं। उन्होंने दुकानें बंद कर दी हैं और कस्टमर अलग परेशान हैं। कस्टमर कहते हैं कि अगर ये इतने महंगा होगा तो फिर हम क्या करेंगे। जिस तरह जैसे पेट्रोल के पैसे इन्होंने बढ़ा दिए हैं, 100 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया है इन्होंने,
इस तरह दूध के पैसे भी पेट्रोल के साथ ही चल रहा है मेरे ख्याल में। एक मजदूर आबिद रहमान का कहना था कि मजदूरी करके पेट पाल रहे हैं, हर चीज महंगी हो रही है, गरीब आदमी किस तरह पूरा करेगा। क्या करेंगे, गरीब बंदे मजदूर भी करके पेट पाल रहे हैं। अभी 1 किलो दूध लेते वो भी है ना 1 से 25 रुपये बढ़ रहे हैं। मजदूर ठेला चलाने वाले कहाँ से बंदा पूरी करेगा। हर चीज़ पे महंगाई होती जा रही है, सब्जियां बढ़ रही हैं, दूध बढ़ रहा है। अभी ये 25 रुपये 1 किलो पे बढ़ेंगे तो बंदा कहाँ से पूरी करेगा। एक दुकानदार मोहम्मद अरशद का कहना है, हर कोई कह रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन हर तरफ से दुकानदार ही पिस रहा है। ये हर बंदा कहता है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हुई, नाइंसाफी हुई। सर ये किसके साथ हो रही है? ये मेरे ख्याल से तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफी हो रही है दुकानदार के साथ। कमिश्नर आता है वो बोलता है भाई इनके ऊपर जुर्माना करो, कमिश्नर से वो भी किसी की नहीं सुनता, वो फार्मरों के पास जाता नहीं है। फार्मर चाहते हैं भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले, फार्मर हमारा रेट बढ़ा देते हैं। अब फार्मर हमें दे रहे हैं फ़ी किलो, हमारा 10 तारीख से लागू हो गया है 108 रुपये किलो हमें फ़ी घर पे पड़ रहा है, 108 रुपये और 75 पैसे हमारी दुकान के अंदर ये दूध पड़ रहा है। तो अब हम ये बताएं कि हम क्या बेचें, हम दूध बेचें, दुकानें बंद कर दें, अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या ला के दें घर पे भाई। कराची में दूध की कीमत में अचानक 23 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया, जबकि शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कम कराने का मुतालबा किया है। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। गदागरी के खिलाफ क्रैकडाउन पर ख्वाजा सरां सरापा एहतजाज बन गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा तंजीम जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस के तहत किए गए मुजाहरे में बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा शरीक हुए। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। गदागरी के खिलाफ क्रैकडाउन पर ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज बन गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा तंजीम जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस के तहत किए गए मुजाहरे में बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा शरीक हुए। मुजाहरे में शरीक ख्वाजा सराओं ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर उनके मुतालबात दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि सिंध हुकूमत ख्वाजा सराओं को नौकरियों में उनका कोटा दे और उनके रोजगार का मुनासिब इंतजाम करे। चेयरपर्सन जिया बिंदिया राना ने कहा कि शहर भर के सिग्नल्स और दीगर मकामात पर गदागरी पर पाबंदी की वजह से अनगिनत ख्वाजा सराओं की गिरफ्तारियाँ हुई और उन्हें इस शर्त पर लॉकअप से रिहाई मिली कि अब वो गदागरी के पेशे से मुस्तकिल ताब हो जाएं। मगर मौजूदा पाबंदी की वजह से गिरफ्तारियों के खौफ से ख्वाजा सरा फाकाकशी का शिकार हो चुके हैं। सिंध हुकूमत वजीफा दे या हुनर सिखाए। देखिए जी, हमारा मुजाहरे करने का ये मतलब है कि हम बेगिंग की लानत से तंग आ चुके हैं, हम मांगने से नाच गाने से तंग आ चुके हैं। मगर हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड करें कि 15 से 20 हज़ार वजीफा दे और इनको इज्जत का, ताकि ये रोजी रोजगार सीख सकें और गवर्नमेंट में इनको जॉबें दी जाएँ ताकि ये मांगने की लानत से बच सकें। अगर ये सब कुछ गवर्नमेंट नहीं करी तो खुदारा फिर इनको मांगने दे, फिर ये इनके महीनों से इनके घर में फाके पड़े हुए हैं। सिग्नल से पुलिस उठा रही है, चौराहों से पुलिस उठा रही है, कोई रास्ते में जाते हैं। हम आईजी सिंध को दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं कि आईजी सिंध ने पुलिस महकमे में हमारी जॉब की हमें ऑफ़र करी और 5% कोटा रखा। इस तरह दूसरे गवर्नमेंट के इदारों को बोले वो सोए पड़े, वो भी हमें जॉब्स दें ताकि ये इज्जत की रोजी रोजगार ख्वाजा सरा कर सके। मुजाहरे में शरीक एक ख्वाजा सरा का कहना था कि ख्वाजा सराओं को काम करने में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जब ख्वाजा सरा भीख मांगते हैं तो उन्हें वहाँ से भी रोका जाता है। देखिए, ख्वाजा सरा कम्युनिटी एक वो ऐसा मुतवासित तबका है हमारे माशरे में जिसमें जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना तो उनके पास जॉब है और वर्क प्लेस पे जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो आज तक कभी ख़त्म नहीं हो सका। ठीक है, उसके अलावा जो एंटी बेगिंग लॉ पास जो हुआ है उसकी वजह से ख्वाजा सराओं की जो है वो ज़िंदगी बहुत खसाली की तरफ जा रही है। अगर उनको ना तो उनको स्किल दी गई है, ना उनकी 2% कोटा पर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है और ना ही उनको जो है वो कोई जो है ना वो ऐसा वजीफ़ा दिया गया है जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उसके बाद अगर जब ख्वाजा सरा सड़कों पे खड़े होकर भीख मांगते हैं, उस वहाँ से भी उनको रोक दिया जाता है, उनको उठा लिया जाता है। तो आखिर वो अब जाके अगर वो ना कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। उनके ज़राए मार्च से बैगिंग और नाच गाने के हद तक ही महदूद है। अब हमारा ये मुतालबा है कि गवर्नमेंट जो है वो एंटी बैगिंग लॉ जो इन्होंने पास किया है वो बेशक पास करें, सबके लिए करें, मगर हमें तो एटलीस्ट जो है कोई अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि हमें तो ना अब तक अपने सही तरीके से राइट्स मिले हैं ना ही कोई अपॉर्चुनिटी मिली है। गदागरी के खिलाफ क्रैकडाउन पर ख्वाजा सरा सरापा एहतजाज बन गए। कराची प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सराओं की तंजीम जेंडर इंटरैक्टिव अलायंस के तहत किए गए मुजाहरे में बड़ी तादाद में ख्वाजा सरा शरीक हुए। बुशरा खान, टेक टीवी, पाकिस्तान। Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan.
Breaking news, views and headlines from Pakistan. टेक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, जुल्फिकार, तूबा शकील, टेक टीवी पाकिस्तान।